वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ चैप्टर नंबर 2। ओके, सो हमने डिस्कस किया प्रीवियस पार्ट में कि रेस्ट मोशन क्या होती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये तीनों टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस टॉपिक के अंदर। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो एक और टॉपिक है बिफोर डिस्कसिंग द ग्राफ्स, वो है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि ग्रेविटी की वजह से कौन सी मोशन होती है। क्लियर? सो इसके लिए जो सेकंड नेम यूज किया जाता है दैट इज आल्सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का भी यही मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी मूव करता है तो जो एक्सेलरेशन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है दैट वी कॉल, या वो जो अपने अगेंस्ट मूव करती है दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज मोशन ड्यू टू ग्रेविटी और व्हाट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको डिस्कस करने के बाद जो पेपर में ये भी मोस्टली शॉर्ट में आने वाला क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन अब सिर्फ ये नहीं आता कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसके साथ जो दूसरी बात की जाती है दैट इज राइट अबाउट इट्स साइन कन्वेक्शंस। नाउ ये बताओ कि व्हाट आर साइन कन्वेक्शंस मींस। साइन कन्वेक्शंस मींस कि ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है व्हेन इट विल बी पॉजिटिव और व्हेन इट विल बी नेगेटिव। क्लियर? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डेफिनेशन के बाद एक तो ये पता हो कि इसकी वैल्यू क्या होती है। बेसिकली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हैज अ फिक्स्ड वैल्यू दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये चेंज नहीं होती। दिस इज ओनली फॉर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो एंड वी रिप्रेजेंट इट एज जी। सो ये बातें पता हो कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी डेफिनेशन, it is represented as small g and it is having this value 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कब पॉजिटिव होता है एंड कब नेगेटिव होता है। बेसिकली दिस इज कॉल्ड द साइन कन्वेक्शंस। सो साइन कन्वेक्शंस में क्या लिखना होता है कि g की वैल्यू कब पॉजिटिव है एंड कब नेगेटिव है। तो आपने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है कि इस सिचुएशन में g पॉजिटिव है एंड इस सिचुएशन में g नेगेटिव है। क्लियर? मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में बस इतनी बात आप अंडरस्टैंड कर लें, ओके, बाकी थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ग्राफ्स। ग्राफ्स में हमारे पास कौन कौन से ग्राफ्स हैं जो कि हमारी बुक में गिवन है। पहला तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्लियर, एंड सेकेंड वन इज स्पीड टाइम ग्राफ। अब इन दोनों को आपने कैसे प्रिपेयर करना है। आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ में एक कंप्लीट थ्योरी लिखी हुई है दैट इज आई थिंक ऑन 1 और 1.5 पेज। अब अगर आप उसको याद करने बैठ जाएं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और पेपर में कभी भी वो थ्योरी नहीं आती कि आप ड्रॉ करके आप बताएं, एक्सप्लेन करें कि हाउ कैन वी ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नो, इट्स जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आप अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं सो इन द सेम वे यू कैन कंस्ट्रक्ट द स्पीड टाइम ग्राफ। वहां जस्ट ये ही बातें लिखी हैं दैट टाइम इज टेकन ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस, एंड अगर आप डिस्टेंस टाइम की बात कर रही हैं सो डिस्टेंस इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। सेम टाइम इसमें एक्स एक्सिस पे होता है, स्पीड वाई एक्सिस पे। इसकी रीजन मेंशन है कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज टाइम इज independent quantity and we always take independent quantity on x-axis and dependent on y-axis. So इन दोनों चीजों को अंडरस्टैंड करके और उसके बाद आप देखेंगे आप ड्रॉ कैसे करती हैं। वो जस्ट पॉइंट्स रीड आउट कर लें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि आगे अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू दीज ग्राफ्स तो आपको डेटा स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन नहीं होता। यू हैव गिवन अ ग्राफ, आपने उस ग्राफ से देख के डेटा लिखना होता है कि व्हाट इज योर इनिशियल टाइम, व्हाट इज योर फाइनल टाइम, व्हाट इज इनिशियल डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस, व्हाटएवर। सो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग दीज न्यूमेरिकल्स कि अगर आपको वो टॉपिक के बारे में क्लियर होगा तो आप उस ग्राफ से इजीली डेटा पिक।
सो आपने उन दोनों चीजों को जस्ट अंडरस्टैंड कर लेना है, दोनों के मेथड्स को, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड स्पीड टाइम ग्राफ हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट थिंग जो एक और है, कंस्ट्रक्शन के बाद आपको ये पता हो कि ये जो डिस्टेंस टाइम में है, मैं ऑलरेडी आपको 4 ऑप्शंस बता चुकी थी इन द प्रीवियस वीडियो। क्लियर? प्रीवियस वीडियो मीन्स कि जो इसका पार्ट नंबर 1 था, वहां मैं आपको बता चुकी थी कि आपके पास जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ जाए तो उसमें जो 4 कंडीशंस थी जो मैंने बताई थी, कि उन चारों को आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। मीन्स कि वो चारों ग्राफ्स पेपर में मोस्टली शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं, सो आपने वो कैसे प्रिपेयर करने हैं वो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। सो आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो वाला क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। अब वन मोर थिंग दैट यू शुड नो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको क्या पता चलता है। बेसिकली you will know about the magnitude of speed, कि स्पीड का क्या मैग्नीट्यूड है, उसकी जो स्लोप है ग्राफ की, that will tell you about the magnitude of speed. So ये बात आपको पता हो। then when we move into the speed time graph, यहाँ पे सबसे पहले तो वो मैं बता चुकी कि आपको वो प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट उसको रीड आउट करें। इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग कि हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। देन यहाँ पे आपको ये पता हो कि स्पीड टाइम ग्राफ बेसिकली हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन ये वाली चीज भी शॉर्ट में आ जाती है कि स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है। सो स्पीड टाइम ग्राफ हमें ये बताता है कि एक चीज, दो बातें पता चलती है। वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड सेकेंड चीज भी यहां पता चलती है। यहां से तो ओनली हमें मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड पता चलती है, यहां से अलोंग विद मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हमें एक और चीज भी पता चलती है, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड, कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है अंडर दैट कर्व। क्लियर? सो आपको पहले तो वर्बली पता हो दैट स्पीड टाइम ग्राफ हमें ये दो इंफॉर्मेशन देता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या है एंड डिस्टेंस कवर्ड क्या है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि आई हैव यूज्ड द वर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, यहां मैंने वर्ड लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैंने एक्सेलरेशन नहीं लिखा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज मैग्नीट्यूड का मतलब है कि मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से कंसर्न है, आई एम नॉट कंसर्न विद द डायरेक्शन। क्लियर? मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड। दोनों बातें पता हूं, देन नेक्स्ट तो आप इसका प्रैक्टिकल यूज करेंगे जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर दिस चैप्टर। इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने का भी मैं प्रॉपर मेथड आपको बता दूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉपरली चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे हम, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपने न्यूमेरिकल्स को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, देन वी मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।